मेरा आज का प्रश्न क्या है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है प्रश्न, तो सुनिए ध्यान से। तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है ना। और ऑप्शन है 125, 120, 95 और 85। तो फ्रेंड आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से। फ्रेंड कितनी संख्या है, तीन संख्या है और उनका अनुपात कितना दिया गया है, तो 5:7:12। ठीक है ना। ये क्या हो गया, तीन संख्या का अनुपात हो गया। प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। फ्रेंड अधिक बोले या कम बोले वो क्या होता है, अंतर ही होता है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना है रेशियो में, तो 12 रेशियो और 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 17 रेशियो। ठीक है ना। आर क्यों लिख रहा हूँ, इसका मतलब पढ़ रहा हूँ रेशियो। रेशियो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सब रेशियो में है। ठीक है ना। ओरिजिनल मान नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्या, आर। ये क्या हो गया, 17 क्या हो गया, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग हो गया। दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो प्रश्न बोला कि 50 अधिक है। तो कितनी दूसरी संख्या, 7 है। तो 7 कर देंगे, 7 रेशियो इसमें से घटा देंगे। ये किसके हो जाएगा बराबर, 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 17 में से घटा दीजिए 7, कितना बचेगा, 10। 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी फ्रेंड हमारा 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 5 आ गया। प्रश्न क्या बताना है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। फिर तीनों संख्याओं का योग रेशियो में कितना है, तो 12 रेशियो और 7 रेशियो 19 रेशियो और 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 24 रेशियो। फिर 1 रेशियो का मान कितना है, 5 है। मान निकालना है 24 रेशियो का, क्या कर देंगे, 24 में गुणा कितने से, 5 से। तो 24 गुणा में 5 कितना हो जाएगा, 24 × 5 = 120। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है, तो सुनिए ध्यान से। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और ऑप्शन है 15:28, 36:115, 33:55 और 60 और 59। ठीक है ना। फ्रेंड आइए इसको भी बहुत ही आसान तरीक़ों से समझते हैं। ठीक है ना। फ्रेंड देखिए इसको हम करेंगे लड़ाई कंसेप्ट से। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं लड़ाई कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो दो संख्याएं हैं 3 रेशियो और 5 रेशियो। ठीक है ना। क्या बोला है कि उनमें से 9 घटा दिया जाए। फ्रेंड इसमें से भी 9 घट जा रहा है और इसमें से भी 9 घट जा रहा है। फ्रेंड अनुपात कितना हो जा रहा है, तो अनुपात 12:23 हो जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, लड़ाई कंसेप्ट का यूज कर लेंगे। पहले को क्या कर देना है, लिख देना है मेन रेशियो। फ्रेंड यही क्या है, मेरा मेन रेशियो है। ठीक है ना। ये तो घटाया गया है, इसके बाद कितना हो गया है, घटाने के बाद 12:23 हो गया है। ठीक है ना। आइए अब समझते हैं मेन बात। देखिए क्या करते हैं ना, इस 23 से करते हैं इस 3 में गुणा, इस 12 से करते हैं 5 में गुणा। ठीक है ना। और उसको क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, ले लेते हैं अंतर। क्या करते हैं, ले लेते हैं अंतर। 23 में गुणा करेंगे 3 से। ठीक है ना। करेंगे 12 गुणा कितने से, 5 से। और क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। तो 23 दिया 69 और 12 × 5 = 60। 60 में और 69 में कितने का अंतर है, 9 का। यानी फिर 9 रेशियो, क्या लिखेंगे, 9 रेशियो। ठीक है ना, क्योंकि अनुपात में है तो इसलिए रेशियो इक्वल टू। फ्रेंड फिर उसके बाद इसी 23 से करना इस 9 में गुणा, इसी 12 से करना इस 9 में गुणा। ठीक है ना। क्या करना है, फिर भी अंतर लेना है। ये दोनों चिन्ह क्या है, सेम है ना, तो अंतर ले लेंगे। एक रहता प्लस, एक रहता माइनस, तो क्या कर देते, जोड़ देते। ठीक है ना। दोनों माइनस माइनस है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ये दोनों सेम है ना, तो इसका अंतर ले लेंगे और एक 9 से गुणा कर देंगे। तो 23 में और 12 में कितने का अंतर है, 11 का। अब कर दें गुणा 9 से तो कितना हो जाएगा, 11 9 99। यानी फिर 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 99। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 11। तो 1 का मान कितना हो गया, 11। बताना है ना, संख्या बताना है कि तदनुसार वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो 11 × 3 कितना हो जाएगा, 33 और 11 × 5 कितना हो जाएगा, 55। यानी कि फ्रेंड संख्या कितनी हो जाएगी, 23 और 55। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, 23 और 55।
ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीक़ों से समझते हैं। देखिए फ्रेंड क्या बोला है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, फ्रेंड ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसका कितना अनुपात है तो 4:5 है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है इसके वर्गों का अंतर। देखिए फ्रेंड जब भी आपको बोलेगा ना गुणा करने के लिए और वर्ग करने के लिए तो आप इसको x मान लीजिएगा, नहीं तो प्रश्न क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। और जोड़ने को कहेगा तो ठीक बात है, घटाने को कहेगा तो ठीक बात है, लेकिन कहेगा ना गुणा करने के लिए तो x मान के करिएगा, कहेगा वर्ग करने के लिए तो x मान लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो प्रश्न क्या हो जाएगा, आपसे गलती हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वर्ग करने के लिए तो इसको x लगा दिया, ठीक है ना। अब कर दीजिए वर्ग, वर्गों का अंतर। फिर अंतर क्या करते हैं फ्रेंड, अंतर हमेशा आता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं आता है। तो 4 का सर कितना हो जाएगा 16x², 25x²। तो 25x² में से क्या कर देंगे 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। तो 9x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 दिया गया है। तो 9 के पहाड़ा में 81 कितने बार में 9 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो संख्या कितनी हो जाएगी 3 चौके 12 और 3 5 15। तो फ्रेंड इस संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्या पूछा है एक का मान, तो एक का मान कितना है 4x है ना, तो कितना हो जाएगा 4 है 12। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया कितना 12, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड अगर आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। फ्रेंड दो संख्याएं हैं, उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। फ्रेंड जब भी आपको बोलेगा ना दो संख्याओं का योग का अंतर और ठीक है ना इतना गुना है, तो देखिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए पहला संख्या और दूसरी संख्या का योग उनके अंतर से, तो नीचे लिखिएगा अंतर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ठीक है ना। ऊपर क्या हो गया योग, नीचे क्या हो गया अंतर। ऐसे कब करेंगे, जब बोलेगा दुगुना और तिगुना तब ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद कितना गुना है 3 गुना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा 1। फ्रेंड ऊपर ही मैं ज़्यादा वाला मान क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ऊपर क्या है प्लस, प्लस करने पर आता है ज़्यादा मान, तो नीचे क्या लिखा हूँ माइनस, तो नीचे वाला क्या आएगा कम आएगा। ऐसे आपको समझ देना है। उसके बाद क्या बोला है कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि पहली संख्या और निकालना है दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या किस में है, देखिए पहली संख्या में जोड़ा गया है दूसरी संख्या, पहली संख्या में से घटा गया है दूसरी संख्या। फिर बताइए कि बड़ा कौन होगा, पहली संख्या बड़ी होगी कि दूसरी संख्या बड़ी होगी। तो आप क्या कहेंगे कि पहली संख्या बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाया गया है तब ना एक आया है, प्लस में आया है, ठीक है ना, इसलिए। फिर जब भी आपको ऐसा आएगा निकालना होगा बड़ी संख्या, तब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 3 + 1/2 कितना हो जाएगा 2। निकालना है दूसरी संख्या, निकालना है छोटी संख्या, तो क्या करेंगे घटा के 2 से भाग कर देंगे, तो 3 - 1/2 क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2:1, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या है, तो सुनिए ध्यान से। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, ठीक है ना। और ऑप्शन है 142, 82.5, 137.5 और 152, ठीक है ना। आइए इसको हल करते हैं। 3 संख्याएं हैं, अनुपात का दिया गया है 2:3:5, इसका योग कितना दिया गया है 275। योग करना है ना तो x नहीं मानिए तो ऐसा ही हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 रेशियो का मान कितना दिया गया है प्रश्न में 275। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 275 बटा में कितना हो जाएगा 10। किसका मान हो गया, एक रेशियो का मान हो गया। क्या बताना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है
2 में, 3 में और 5 में बड़ी संख्या कितनी है? 5 है, तो इसमें 5 से कर देंगे गुणा। 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में? 2 बार में। 2 से कर दीजिए भाग, तो 2 एकम 2, 2 3 है 6, और उसके बाद 2 7 14, तो 137.5 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और ऑप्शन है 96, 72, 144, 168। ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यदि उनका गुणनफल, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है? गुणनफल दिया गया है। तो अब क्या करेंगे? x मानेंगे। ठीक है ना। अभी आपको फर्क पड़ जाएगा x क्यों मानना है। तो 3:6:8 है। ठीक है ना। क्या करेंगे? बोला है गुणनफल, तो x मान लेंगे। 3x, 6x और क्या हो जाएगा? 8x। गुणनफल कितना दिया गया है? 9216। तो कर दीजिए गुणा 3x गुणा में 6x गुणा में 8x, क्या हो जाएगा? 9216। ठीक है ना। देखिए x x x कितना x है? 3x है, गुणा हो तो क्या हो जाएगा? x3। ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा? 3 गुणा में 6 गुणा में 8 और गुणा में क्या हो जाएगा? x3। ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9216। देखिए कितने से कटेगा, तो कटाइए 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बच गया? 1 12 4 और कितना हो जाएगा? 41। तो 8 45, 8 दूना का 16। कटाइए कितने से? 3 से। कितने बार में? 3 के 9, 2 बच गया ना। 3 8 24, 3 चौके 12, 384। कटाइए 6 से, तो 6 6 के 36, 6 चौके 24, कितना हो गया? 64। यानी फ्रेंड x का मान कितना आ गया? 64। तो x का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना। कितना x का मान? 4 हो जाएगा। बताना है क्या? तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? 8x, 6x, 14x और 3x, 17x। तो 17 अब गुणा में क्या हो जाएगा? 4, 17 चौकी 68। तो फ्रेंड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 68, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है ना। तो आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है ना। और ऑप्शन कितना है? 18, 40, 72 और 54। ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। फिर देखिए फ्रेंड रेशियो में ना फ्रैक्शन वाला नहीं होता है। ठीक है ना। उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो कितनी संख्याएं है? 3 संख्याएं है। उसका अनुपात दिया गया है 1:2, 2:3 और 3:4। तो इसके पहले सिंपल रेशियो में कर देंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लगेगा, कितना हो जाएगा? 2 का, 3 का और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में? 6 बार में। 6 के पहाड़ा में एक बार में क्या हो जाएगा? 6। ठीक है। आगे देखिए 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में? 4 बार में। 4 के पहाड़ा में 2 बार में 8। 4 के पहाड़ा में 12 कितने बार में? 3 बार में। 3 के पहाड़ा में 3 बार में क्या हो जाएगा? 9। ठीक है ना। ऐसे करना है। पहले अब क्या करेंगे? जो भी होगा ना ये फ्रैक्शन वाला रेशियो, तो उसके हर का ले लेंगे क्या? एलसीएम। तो 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आएगा? 6 बार में। तो 6 वाले में ऊपर कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा? 6। 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में? 4 बार में। कर देंगे 4 से ऊपर गुणा, कितना हो जाएगा? 8। 4 के पहाड़ा में 12 कितने बार में? 3 बार में। कर देंगे 3 से ऊपर गुणा, कितना हो जाएगा? 9। फ्रेंड ये मेरा क्या हो गया? रेशियो हो गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है? बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 27 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 है। कौन है सबसे छोटी संख्या? 6 है। इसका अंतर कितना है? 3 रेशियो है। प्रश्न कितना बोल रहा है? 27। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 9। 1 का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना। बताना है क्या? सबसे बड़ी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 है। तो 9 के पहाड़ा में 9 बार में क्या आ जाएगा? 81। कितना हो जाएगा? 81।
तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 18, 40, 72 और 54। फ्रेंड इसका ऑप्शन ही गलती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, क्या हो जाएगा 81। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न करते हैं। दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 है के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। ठीक है ना। और ऑप्शन है 120, 240, 300 और 360। फ्रेंड P और Q है, उसका अनुपात दे दिया कितना 2:5। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा P, ये हो गया Q, इसका अनुपात कितना है 2:5 है। ठीक है, ये तो दिया गया है रेशियो में, लेकिन फ्रेंड P का ओरिजिनल में मान दे दिया गया है कितना 120, कितना 120। फ्रेंड रेशियो में 2 है और कितना ओरिजिनल में 120 है, कितना गुना है तो 60 गुना है। फ्रेंड ये भी कितना गुना हो जाएगा 60 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 × 5 = 300। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 300, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है। ठीक है ना। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। क्या है अगला प्रश्न, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात होगा। ठीक है ना। ऑप्शन है 3:1, 8:3, 7:2, 4:1। ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। फ्रेंड पहले से किससे सॉल्व करेंगे, तो करेंगे लड़ाई कंसेप्ट से। ठीक है ना। आप समझ गए हैं लड़ाई कंसेप्ट को कैसे करते हैं। तो ए है और बी है, अनुपात कितना है 5:2 है। ठीक है ना। 5:2 है। प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें भी 4 जोड़ दिया गया, इसमें भी 4 जोड़ दिया गया, तो अनुपात कितना हो गया 9:4 हो गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, पहले इस 4 से इस करते हैं 5 में गुणा, इस 9 से गुणा करते हैं किसमें 2 में, और अंतर लेते हैं 4 × 5 = 20, 9 दूना का 18, 20 में 18 में कितने का अंतर है 2 का, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 2 = 2। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं 4 से 4 में गुणा, इस 9 से 4 में गुणा, और ये दोनों सेम होता है ना, इसका अंतर लेके 1 से गुणा कर देते हैं। देखिए 9 में और 4 में कितने का अंतर है 5 का, कितना है 5 का कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना। ऐसे देखिए 4 के पहाड़ा में 4 बार में 16, और 4 के पहाड़ा में 9 बार में कितना हो जाएगा 36, तो 36 में 16 में कितने का अंतर है 20 का, वैसे भी क्या आएगा 20 ही आएगा, तो 20 हो गया। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी 10 × 5 = 50 और 10 दूना का 20, संख्या कितनी हो गई 50 और 20 हो गई। क्या बोल रहा है कि मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाता है। मूल संख्या कौन है 50 से और 20 से, तो 5 घट गया इसमें से भी तो 45 हो गया, 5 घट गया इसमें से भी कितना हो गया 15 हो गया, और इसका अनुपात कितना हो जाएगा, कटा 15 से 1 बार में, 15 से 3 बार में, तो 3:1 कितना हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड आइए प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। आइए हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करते हैं। ठीक है ना। क्या बोल रहा है प्रश्न, तो देखिए बहुत ही ध्यान से। छात्रों की दो संख्याएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत क्रमशः 25 और 40 है, समस्त औसत मिलाकर 30 हो गया। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात है। ठीक है ना। ऑप्शन है 2:1, 5:8, 5:6, 3:4। फ्रेंड देखिए इस टाइप के प्रश्न को ना एलिगेशन से करते हैं। ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, एलिगेशन कब लगाते हैं। देखिए 2 व्यक्ति है ना, उसका सिंगल यानी कि एक का अनुपात दिया गया है, और क्या दिया गया है दोनों के मिला के दिया गया है। एक दिया गया है सिंगल और एक क्या दिया गया है दोनों के मिला के। फ्रेंड इसमें क्या होता है हम एलिगेशन के करते हैं। ठीक है ना। देखिए इसमें 2 कक्षाएं हैं, 2 छात्रों की कक्षाएं हैं ए और बी। कक्षा ए में 25 छात्र कितना औसत है 25, बी में कितना है औसत 40 है, समस्त का दोनों के मिला कितना औसत है 30 है। तो इसको किससे करते हैं एलिगेशन मेथड से करते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसको हल कर देते हैं। तो ए हो गया और बी हो गया, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका कितना है 25 औसत, इसका 40 है, और दोनों की मिला कितना है 30 है। ठीक है ना।
तो 40 में से घटा दीजिए 30, कितना बच जाएगा 10। 30 में से घटाइए 25, कितना बच जाएगा 5। और 10 का 5 कर लीजिए रेशियो, तो 5 से पढ़ा 5 एक बार में, 10 कितने बार में 2 बार में, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1। इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है ना। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड मेरे वीडियो कैसा लगा, फ्रेंड मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।